नईम भट्ट साहब ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त, फ़र्ज़ नमाज के ऊपर। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पूरी डिटेल से समझाएंगे फ़र्ज़ नमाज के बारे में और हदीस का हवाला देकर। ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियो होने वाली है। कम से कम 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। और कोई भी पॉडकास्ट या इस तरह का इंटरव्यू आजकल रिकॉर्ड हो तो मुझे खामखा बीच में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, ज़ाहिर है दीन के बारे में जब भी डिस्कशन होगी तो हमारा प्लेटफॉर्म डिस्कस होगा, लेकिन उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती। बेसिकली अपनी भोली भाली भेड़ों को बचाना होता है कि कहीं इंजीनियर के फितने का शिकार ना हो जाए। इसलिए देखें, उन्होंने टाइटल रखा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की मकबूलियत की वजह क्या है, अगर वो गलत है तो इतने ज्यादा लोग उसे क्यों सुनते हैं। ये थंबनेल के ऊपर लिखा है मैसी टीवी वालों ने। उसमें जो क्वेश्चन करने वाला है उसने भी माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, पगड़ी पहनी हुई है, और वो क्वेश्चन करते हुए स्टार्ट ही में डिफेंसिव मोड में गए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। ये एक तरीका होता है बात करने का कि सोशल मीडिया पर अब इंजीनियर जैसे लोग पैदा हो गए हैं। जो ट्रेडिशनल हमारा एक रिलीजियस सिस्टम चल रहा है मदरसा और फिरका वारियत का, उसको बैशिंग कर रहे हैं हर तरफ से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, हत्ता के यूथ को उन्होंने मुतनफर करवा दिया। और फिर उस पे उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए क्वेश्चन करने वाले ने यह भी ऐड किया कि हम तो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से भी मिलते हैं और लोग इनसे मुतासिर होकर मिर्च मसाले वाली गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो इसकी वजह से किस फितने में मुब्तला है। और इसका एंड रिजल्ट ये है कि वो ट्रेडिशनल रिलीजियस जो थॉट्स हैं उनसे भी मुतनफर हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि वो नमाज भी छोड़ चुके हैं। अंदाजा करें, यानी वो पहले नमाज पढ़ रहे थे, हमारी वीडियो सुन के उन्होंने नमाज छोड़ दी है। अब ये सराहतन एक झूठा इल्जाम, खाम खा किसी को डिफेम करने के लिए। हमें तो फर्क नहीं पड़ता, पुराने बुजुर्गों को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कब्र से निकलकर अपना दिफा नहीं कर सकते। मैं तो जिंदा हूं और अल्लाह के फजल से मैंने इस किस्म के तमाम इल्जामात के जवाबात 2016 में रिकॉर्ड करवा दिए थे। इन जनरल इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मजलिस नंबर 50 के नाम से। फिर भी जब वक्तन फक्तन चीज आती है तो मुझे और उसमें वैल्यू एडिशन करने का मौका मिल जाता है। तो मैं उस सवाल करने वाले से एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि ये आपके कमेंट्स हमारी इस दावत हक से मुतालिक, जो खत्म नबूवत की बरकत से रसूलुल्लाह की दावत हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो एक अदना डाकिए हैं। इस किस्म के कमेंट्स पास करना ये जुल्म के ऊपर मबनी है। जबकि आप ये देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जो बंदा दावत हक रख रहा है वो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में ही आया है, ट्रेडिशनल स्टाइल ही में। क्या मैं पगड़ी नहीं पहनता? क्या मेरी दाढ़ी पूड़ी नहीं है? मैं दाढ़ी काटता भी नहीं हूं। बहुत ज़बरदस्त बात की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, तो बहुत मज़ा आया सुनने का दोस्तों। तो आगे देखते हैं, आगे हदीसों के हवाले भी देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और सुन्नत रसूल पर चलने की हमें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ मैंने भी सीखा है। तो नमाज भी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देखी, तब मैंने सही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की थी नमाज। पहले ये होता था कभी पढ़ ली कभी नहीं। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। और ये बाल भी मैंने रखे हुए हैं। यही चीजें आप लोग देखते हैं ना, ट्रेडिशनल स्टाइल, तो ये तो मौजूद है। फिर जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वो प्योरली बुकिश स्टाइल है। आप लोगों ने तो लोगों को किस्से कहानियां सुनाई जो आपके बुजुर्ग लिख गए फजाइल अमाल के अंदर, फजाइल सदकात में। हम लोगों को सही दीन बता रहे हैं जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। तो ये कितना जुल्म है इस किस्म का इल्जाम लगाना। फिर हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं लाखों लोगों ने नमाज शुरू की है। तुम लोगों ने अवामुन नास को यह दीन सिखाया था कि इशा की 17 रखते हैं। हमने बताया कि टोटल 24 घंटे में 17 रखते हैं जिनकी पूछ होनी है ऑब्लिगेटरी। 2 फजर की, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा। बाकी सब नफली इबादत है, कर लें तो सवाब, ना करें तो कोई गुनाह नहीं। तुमने इशा की 17 रखते बताई, लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दी या स्टार्ट ही नहीं की। हमने बताया कि दिन रात में टोटल 17 रखते हैं, जो आपसे पूछी जाएंगी वो आप पढ़ लें। इसकी वजह से लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी। और अपनी तरफ से नहीं बताया, हमने वही किताबें जो आपके मदारिस में, जिसको आप ट्रेडिशनल सेटअप कहते हैं, सिर्फ पढ़ाई जाती थी, उन पर अमल नहीं होता था, पढ़ी होती थी,
पढ़ी नहीं होती थी, जो पढ़ने का हक है। हमने गाड़ी खोल के पढ़े, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मुझे कोई अमल बता दें। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नंबर 1 ये बात की। नंबर 2, फर्ज नमाज कायम रखो। कौन सी नमाज? फर्ज। नंबर 3, फर्ज ज़कात दो। नंबर 4, रमजान के फर्ज रोजे रख लो। उस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। उस शख्स ने अर्ज की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मैं इसमें कोई कमी करूंगा और ना ज्यादती करूंगा। यह बात कह के वो वहां से चला गया। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर इस प्लेनेट अर्थ पे किसी ने चलता फिरता जन्नती देखना है तो इस शख्स को देख लो, जिसने ये नहीं कहा कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं इशराक पढ़ूंगा, मैं रोजाना इतने नवाफिल पढ़ूंगा, सिर्फ फर्ज। इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में। एक आराबी पेंडू शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया इस्लाम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, जो बुनियादी चीज है। उसके बाद आपने फरमाया कि 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ो, हां तुम्हारी मर्जी अगर नफली पढ़ना चाहो तो। उसने पूछा इसके अलावा? फरमाया कि रमजान के फर्ज रोजे रख लो, हां तुम्हारी मर्जी अगर कोई नफली रोजे रखना चाहो तो। पूछा इसके अलावा? कहा फर्ज ज़कात दो, हां तुम्हारी मर्जी अगर कोई नफली सदका भी करना चाहो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जितना बताया बस मैं इतना ही करूंगा, ना इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा, यानी मैं फर्ज ही पूरे करूंगा। यह बात कह के वो वहां से चला गया। नबी इस्लाम ने कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। ये दोनों अहादीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है जो वाज़े बता रही हैं कि फर्ज पढ़ लेना काफी है। कहते नहीं फर्ज के अंदर वो नफली नमाज साथ शामिल है, तो भाई फिर रमजान के साथ क्या शवाल के 6 रोजे भी शामिल है? पीर और जुमेरात का रोजा जो नफली था क्या ये भी शामिल है? नहीं, वो नहीं शामिल। तो इस टाइम कोई फ़िरका ऐसा नहीं है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ना हो, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सबको एक्सपोज किया है, सबकी जो मकारियाँ थी वो लोगों के सामने लेके आए, तो काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला है जो आज तक हमने सुना नहीं था। तो ऐसे ही हम दीन सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप डेली मेरी वीडियो देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या बनता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो वीडियो देखने का, रिएक्शन करने का। तो मिलते हैं। तो फर्ज के साथ कैसे शामिल हो गए? क्या ज़कात के साथ आम नफली सदकात भी शामिल है? कहते नहीं बस वो 2.5%। ये तरकीब दिला रहे होते हैं कि बस 2.5% दे लें, उसके बाद ना भी दें, कोई गुनहगार नहीं, जितना मर्जी माल जोड़ें, हमें चंदे आप देते रहें। वहां भी बताया करो ना कि जब तक नफली सदकात नहीं करोगे तुम्हारा फर्ज सदका यानी ज़कात भी कबूल नहीं होगी। जब तक तुम नफली रोजे जुमरात और पीर का नहीं रखोगे तुम्हारे रमजान के रोजे भी कबूल नहीं होंगे। फिर एक उसूल रखो ना। वहां इनको बात समझ आई हुई है, यहां भी समझ आई हुई है, सिर्फ मक्कारी कर रहे हैं। हम सुन्नत मुअक्कदा जो असल में नफली इबादत है उसके मुनकिर नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में तो तफसील के साथ है कि जो फर्ज के अलावा 12 रखते पड़ेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले, जिन्हें हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा ये तफरीक फुकहा ने समझाने के लिए की है। बेसिकली ये नफली इबादत है। इसलिए आप देख लें बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं सलामुल्लाहि अलैहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों में सबसे ज्यादा एहतमाम फजर की 2 रकतों का करते थे। और आपको भी पता है कि सुन्नत मुअक्कदा में सबसे ताकीदी सुन्नतें किसकी हैं? फजर की। हाँ, सही मुस्लिम में हदीस है, फजर की 2 रकतें पढ़ना मुझे दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इस सबसे बढ़कर महबूब है। उसको हमारी मां क्या कह रही है? नफली रखते। तो बाकी सुन्नतें तो शाही कोई नहीं उसके मुकाबले पर। फजर की 2 रखते हैं नफली, और नफलुन अरबी जुबान में कहते हैं इजाफी को। कोई कर ले तो सवाब, कोई ना करे तो कोई गुनाह नहीं। इन्होंने जनाब सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी इस तरह प्रेजेंट किया कि इशा की 17 रकतें बताई, उसके वजह से लोग नमाज पढ़ने छोड़ गए। फिर हमने लोगों को यह भी बताया कि अल्लाह के बंदो नमाजें आप जमा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं, 1628 से लेकर 1637 तक। नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के, यानी कि मदीना शरीफ में
ظہر اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تابعین نے پوچھا اے ابن عباس رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے. 2 جملے بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف, بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں, اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے. اس کی وجہ سے وہ مائیں جو بیچاری ہر وقت مصروف رہتی تھیں بچوں کی تربیت میں, انہیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا تھا, پڑھنی چھوڑ گئی تھی. ہم نے کہا بھائی 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو, افضل یہ الگ اوقات میں, لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے, کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. آپ ہی کے لیے یہ آسانی دی تھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے امت سے آسانی چھین لی. تو ہماری وجہ سے تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں. ہمیں کہتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے. تمہارے علماء جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے, آدھی بات بتاتے رہے. پوری بات یہ تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ, کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تم یہی بتاتے رہے بس کلمہ پڑھ لو خیر ہے. ہم نے بتایا آگے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی تھی, تم لوگ یہ آیت نہیں لوگوں کو بتا سکے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم رکھنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. اسے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. منافقین بھی مسجد میں آگے نماز پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے, اس کی تکفیر کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کے علاوہ کسی اور کام پہ تکفیر نہیں کرتے تھے. تم تو یہ بات نہیں بتا سکے, یہ ہم نے بتایا لوگوں کو کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو وہ فلاح پا جائے گا, نجات پا جائے گا, اور اگر کسی کی نماز درست نہ نکلی تو وہ ناکام ہو جائے گا. اور اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو نفلی نمازیں تول لو میرے بندے کی, فرض کے برابر قبول کر لو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سنت موقدہ کا اہتمام کریں, اچھی بات ہے, لیکن اوبلیگیٹری صرف فرض نماز ہے. یہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. تمہارے علماء نے کیا بتانا تھا, یہ ہم نے بتایا ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس کی نماز نور ہوگی, دلیل ہوگی اللہ کے حضور بخشش کی, اور نجات کا سبب ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھتا نہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا, نہ نجات ہوگی, نہ کوئی دلیل ہوگی, حتیٰ کہ اس کا حشر فرعون, حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جی ہاں تو دوستوں بہت زبردست ویڈیو تھی. تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے پراپر طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی, تو یہ ہوتا تھا اتنی لمبی نماز ہے یار چھوڑو پھر پڑھ لیں گے, ایسا ہوتا تھا. تو پر جب پتہ چلا کہ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں پھر میں پراپر طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور سنتے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, فرض بھی پڑھتے ہیں. تو ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی ہی نماز ہے, تو ہم سب دوستوں کو نماز پڑھنی چاہیے ٹائم سے. تو اللہ پاک اپنی رحمت کرے. ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھ سکے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور بہت بہت آپ کا شکریہ جس نے ویڈیو دیکھی, اور مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, امید کرتا ہوں آپ کو بھی ملا ہوگا.